हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की नज़र अपने ठीक सामने 10 पपेट गार्ड्स पे पड़ती है जिनका कोई भी मास्टर नहीं होता है। साथ में जियाओ यान ये भी देख लेता है कि उन पपेट्स की पावर दाओ जोंग लेवल की है, जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से उन पपेट्स के पास जाता है और उनकी बॉडी के अंदर अपने सोल मार्क को डालने लगता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को रिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाता है और एक ही बार में वो अपनी आइज़ को ओपन करके उन सारे ही पपेट को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। वहीं पे एंशिएंट रूइंस का दरवाज़ा भी ओपन हो जाता है, जहां पे जियाओ यान अपनी पूरी टीम के साथ उस एंशिएंट रूइंस के अंदर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूंगा। और एक मेरे प्यारे भाई थे जिनका नाम शिवम है। लो भाई, मैंने आपका नाम भी इस वीडियो में ले लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान की पूरी टीम को दिखाया जाता है, जो कि उस एंशिएंट रूइंस के अंदर आके लैंड करते हैं। वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और उनके चारों तरफ मैग्मा होता है, जिसे देख करके जियाओ यान अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाने लगता है कि बाकी लोग आखिर कहाँ पे हैं। तभी जियाओ यान अपने लेफ्ट साइड देखता है और उसकी नज़र ग्लेशियर वैली के लॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे आकर के लैंड किया था। और तभी जियाओ यान वहाँ पे बाकी लोगों को भी देखने लगता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके अदर क्लैन के भी कल्टीवेटर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके लैंड करते हैं। और तभी हम बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर तांग को भी देख लेते हैं। वो भी सक्सेसफुली इस एंशिएंट रूइंस के अंदर आ गए थे। तभी जियाओ यान अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ता है, मगर तभी उसके लेफ्ट साइड से एक काफ़ी पावरफुल फायर एनर्जी अटैक उसके ऊपर होता है। तभी जियाओ यान अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में अपने दोस्तों को लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं पे हम अदर कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि अपने सामने कुछ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन फायर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं। वहीं पे कुछ अपनी थंडर पावर को यूज़ करके काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर उस प्लेटफॉर्म के बढ़ रहे होते हैं। और तभी जियान को अपने सामने एक एग्जिट गेट दिखता है, जिसे देख करके वो सबसे पहले ही भागते हुए उस फायर गेट के अंदर चली जाती है। वहीं पे जियाओ यान की टीम भी उस एग्जिट गेट के अंदर चली जाती है, मगर तभी पूरी जगह गोल गोल घूम करके वो लोग फिर से एक अलग से ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तभी जियान दाएं बाएं देखती है और उसके सामने एक और एग्जिट गेट होता है, जिसे देख करके जियान फिर से भागते हुए सबसे पहले उस एग्जिट गेट के अंदर घुस जाती है। यहाँ पे लोगों के ऊपर लगातार फायर अटैक भी हो रहे होते हैं, मगर तभी वो जगह भी गोल गोल घूम करके एक अलग से प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तभी जियान अपने सामने सेम लोकेशन को देख करके कहती है कि हम लोग तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे चलते हुए, आखिर हम लोग कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं और ये जो हमारे सामने फायर वॉल है ये एक बैरियर का काम कर रहा है, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह। जियाओ यान, हमें कोई और रास्ता यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि इस रास्ते से हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तभी जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुन करके चारों तरफ उस एंशिएंट रूइंस को बहुत ही बारीकी से उसे देख रहा होता है। तभी जियाओ यान की नज़र नीचे बह रहे मैग्मा के ऊपर पड़ती है और तभी जियाओ यान अपने साथियों से कहता है कि जो भी जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक नज़र आती है, असल में वही जगह सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस होती है। ये कह करके जियाओ यान अपने हेवनली डीमन पपेट को बाहर निकालता है और सीधे ही नीचे बह रहे मैग्मा के अंदर उसे भेज देता है, क्योंकि जियाओ यान देखना चाहता था कि इस मैग्मा के नीचे आखिर क्या है। तभी जियाओ यान अपने पपेट के आई के थ्रू उस मैग्मा के नीचे देखने लगता है और तभी जियाओ यान अपने साथियों से कहता है कि ये जो मैग्मा बह रहा है ये एक फायर ट्रैप है और कुछ भी नहीं। रियल रूइंस इस मैग्मा के ठीक उलट दूसरी जगह पे है, जिसे कह करके जियाओ यान अपनी पूरी टीम से कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ, हम सब इस मैग्मा के अंदर जाने वाले हैं। तभी जियाओ यान अपने डीमन पपेट को तुरंत अपने पास बुलाता है, जो कि मैग्मा को चीरते हुए सीधा
जियाओयान के पास आ जाता है और तुरंत जियाओयान उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और तुरंत अपने चारों तरफ अपनी हेवनली फायर का बैरियर बनाता है और साथ में जियाओयान की पूरी टीम भी अपनी पावर से अपने चारों तरफ बैरियर बना करके सीधे ही उस मैग्मा के अंदर छलांग लगा देती है, जहाँ पे जियाओयान अपनी पूरी टीम को उस मैग्मा के अंदर लीड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान सीधा ही आकर के उस मैग्मा के अंदर से बाहर निकलता है, जहाँ पे वो जगह पूरी तरीके से गोल गोल घूमने लगती है और जियाओयान फाइनली उस एंशियंट रूइंस के अंदर एंटर कर चुका होता है, जहाँ पे वो अब यहाँ से आसानी से निकल सकता है। तभी मास्टर तियान आसमान की ओर उस मैग्मा को देख करके कहते हैं कि सच में सीनियर ताओ शैंग ने एक कमाल की एंशियंट रूइंस का इजाद किया है। इसके बारे में तो कोई भी कभी सोच ही नहीं सकता है कि हमारे ऊपर जो मैग्मा दिख रहा है वो मैग्मा नहीं बल्कि एक फायर ट्रैप है, जो कि एक इल्यूजन की तरह है। तभी जियाओयान चारों तरफ देखते हुए सीधा ही लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर यान से कहता है कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा और साथ में वो जियान से कहता है कि जियान तुम्हें अपनी स्मेल की पावर को यूज़ करके हमें यहाँ का आगे का रास्ता तुम्हें दिखाना होगा कि आखिर वो सोल युआन फ्रूट हमें कहाँ पे मिलेगा और हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी जियान कहती है कि ब्रदर जियाओयान बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहते ही वो स्मेल करते हुए जियाओयान की पूरी टीम को रास्ता दिखा रही होती है और तभी वो चिल्ला करके कहती है कि ब्रदर जियाओयान मुझे यहाँ पे रास्ता मिल चुका है, मुझे इस वॉल के ठीक पीछे काफ़ी भारी मात्रा में मुझे यहाँ पे स्मेल आ रही है हर्बल फ्लेवर की। ज़रूर इस वॉल के पीछे ही हमें सोल युआन फ्रूट मिलेगा। तभी जियाओयान आगे बढ़ता है और उस वॉल यानी कि उस गेट को ओपन करता है। उसके अंदर से कमाल की रोशनी निकलती है, जिसे तो वो लोग कुछ पल के लिए देख नहीं पाते हैं, मगर तभी वो रोशनी एकदम नॉर्मल हो जाती है और जियाओयान अपनी आँख खोल करके जब सामने देखता है वहाँ पे तो एक अलग सी ही दुनिया होती है, जहाँ पे चारों तरफ हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल हब्स होते हैं, जिसे देख के जियाओयान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। मगर तभी बियर बीस्ट उस जगह को देख करके कहता है कि ये जगह तो मेरी वानजाओ माउंटेन रेंज से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी जियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें सोल युआन फ्रूट को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। जियान तुम हमें अब आगे का रास्ता दिखाओ। तभी जियान जियाओयान को देख करके हाँ बोलती है और वो सब उड़ते हुए सीधा ही जियान को फॉलो करने लगते हैं। और तभी जियान उन लोगों को लेकर के एक फॉरेस्ट में आ जाती है। तभी जियान जियाओयान से कहती है कि ब्रदर जियाओयान हमारे ठीक सामने वही है सोल युआन फ्रूट, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में ये सोल युआन डीमन ट्री काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ में जियाओयान जियान को भी थैंक यू बोल रहा होता है कि उसकी वजह से आज ये लोग इतनी आसानी से इस सोल युआन फ्रूट को हासिल कर पाए हैं। जहाँ पे जियान हंसने लगती है, मगर तभी बियर बीस्ट आगे बढ़ता है और कहता है कि बिग ब्रदर जैसा कि हमारे सामने ही वो सोल युआन डीमन ट्री है और उसके ऊपर लगा हुआ सोल युआन फ्रूट है, तो क्यों ना हम उसे हासिल कर लें। मगर तभी जियान उसे घूरती है, जिसे देख करके बियर बीस्ट एकदम डर जाता है और वो कहता है कि बॉस आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं तो बस एवं ही बकवास कर रहा था। ये कहते ही वो डर करके पीछे खड़ा हो जाता है। और तभी जियान अपनी पूरी टीम से कहती है कि हमारे सामने सोल युआन डीमन ट्री है, जिसके ऊपर सोल युआन फ्रूट है और साथ में ये एक डिवाइन फ्रूट भी है, इसलिए ज़रूर इसे गार्ड करने के लिए कोई ना कोई पावरफुल बीस्ट होगा, इसलिए हम सबको यहाँ पे सतर्क रहना होगा। जिसे सुन करके जियाओयान भी जियान की बात को सुन करके हामी भरता है। और तभी हम उस सोल युआन डीमन ट्री को देखते हैं, जिसके चारों तरफ एक मिस्टीरियस सा ड्रैगन गोल गोल उसके ओर चक्कर लगा रहा होता है। तभी वो काफ़ी तेज़ी से पानी के अंदर से बाहर आता है, जिसे देख करके जियान कहती है ये तो एक तोंगतियान ड्रैगन है, ये एंशियन मॉन्स्टर
आउटसाइड वर्ल्ड में तो कब का डिसअपियर हो चुका था, मगर तभी वो ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से रोर सीधा ही जियाओयान की टीम के ऊपर कर देता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि जियान, इसके बारे में मैंने एंशियंट बुक में पढ़ा हुआ है। ये तोंगतियान ड्रैगन के पास ड्रैगन क्लैन की ही ब्लड लाइन है और इसकी पावर को तो एंशियंट ड्रैगन ताइशू से ही कंपेयर किया जाता है। ये जैसे ही इवॉल्व हो जाएगा वो शायद बिल्कुल एंशियंट ड्रैगन ताइशू के कितना पावरफुल हो जाएगा, जिसे सुन कर के जियान कहती है कि ब्रदर जियाओयान, आप यहाँ पे बेतुकी सी बातें कर रहे हैं। एंशियंट ड्रैगन ताइशू का कंपेयर आप इस छोटे से अर्थ वॉर्म से कर रहे हैं। उनके सामने ये छोटा सा कीड़ा है और कुछ भी नहीं। ये कहने के साथ जियान सीधा ही उस ड्रैगन को देखने लगती है और कहती है कि मैं आपको ये प्रूव करके दिखाती हूँ। ये कहने के साथ जियान उड़ते हुए सीधा ही उस ड्रैगन के करीब जाने लगती है, जहाँ पे वो ड्रैगन जियान को देख करके अपनी जीभ को लपलपा के उसे खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मगर जियान को तो यहाँ पे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। वो तो तुरंत अपने ताइशू ड्रैगन एंशिएंट क्लैन की सीक्रेट पावर को अवेक करती है, जिसकी वजह से जियान के पीछे उसका ड्रैगन यानी कि ताइशू ड्रैगन का होलोग्राम अपीयर हो जाता है। और वो जैसे ही जियान अपनी आँख को खोलती है, ताइशू ड्रैगन सीधा ही उस तोंगतियान ड्रैगन को देख करके रोर करने लगते हैं। यहाँ पे वो तोंगतियान ड्रैगन ताइशू ड्रैगन को देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जहाँ पे वो जियान को खाने के लिए तैयार था, वो तुरंत शांत होकर के अपनी जीभ को अंदर करके बहुत ही प्यार से मासूम बच्चों की तरह सीधा ही जियान के पास चला जाता है। तभी जियान उसे शाबाशी देती है और उसे सहलाने लगती है और साथ में जियान कहती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे उस सोल युआन फ्रूट की ज़रूरत है, मैं उसे लेना चाहती हूँ। ये सुन करके वो ड्रैगन अपने सोल युआन फ्रूट की ओर देखता है, मगर तभी वो गुस्से में पलटता है। मगर उसे याद आ जाता है कि उसके सामने ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की कल्टीवेटर खड़ी है। ये जान करके वो शांत हो जाता है और वहाँ पे जियान के सामने नाम में सर हिलाता है, क्योंकि उसको भी इस फ्रूट की ज़रूरत होती है इवॉल्व होने में। तभी जियान उसे सहलाते हुए कहती है कि मैं इसके बदले तुम्हें कंपनसेशन दूंगी, जिससे तुम बहुत ही आसानी तरीके से खुद को इवॉल्व कर सकते हो। तभी वो पलटती है और कहती है कि ब्रदर जियाओयान, अब यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। तभी जियाओयान जियान की बात को सुन करके तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है और वो तुरंत उस तोंगतियान ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर सच में मुझे इस सोल युआन फ्रूट की ज़रूरत है। और जैसा कि आपके पास ब्लड लाइन है एंशिएंट ड्रैगन की, इसलिए आप बहुत ही आराम तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। आपको इस सोल युआन फ्रूट की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। मेरे पास कंपनसेशन के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे खा करके आप चंद मिनटों में खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत अपने पास से मैच्योर ग्रास को निकालता है और कहता है कि जैसे ही आप इस मैच्योर ग्रास को खाएंगे, आपका इवॉल्विंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये देख करके वो तोंगतियान ड्रैगन काफ़ी खुश होता है और वो तुरंत जियाओयान के इस मैच्योर ग्रास को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जियाओयान तुरंत उस मैच्योर ग्रास को उसकी तरफ फेंक देता है, जहाँ पे वो ड्रैगन तुरंत उस मैच्योर ग्रास को खा लेता है और बिना ही वक्त ज़ाया किए जियाओयान के सामने से हट करके सीधा ही पानी के अंदर चला जाता है। उसे जाता हुआ देख करके जियान कहती है कि ब्रदर जियाओयान, यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप आगे बढ़ करके उस सोल युआन फ्रूट को हासिल करें। तभी जियाओयान सीधा उस ट्री के पास जाता है और खड़े होकर के उस सोल युआन फ्रूट को तोड़ लेता है और साथ में वो कहता है कि टीचर, मुझे सोल युआन फ्रूट मिल चुका है, मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगा और आप इसे कंज्यूम करके अपनी सोल को रिकवर कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को भी हासिल कर लेंगे। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत उस सोल युआन फ्रूट को रख लेता है और अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वहीं पे जियान इधर उधर खेल रही होती है और उसके पास एक एनर्जी बॉल आता है। जैसे ही वो उसे टच करती है, वो एक अलग से ही दृश्य को देखने लगती है, जहाँ पे 3 पावरफुल एंशिएंट बीस्ट फ्रीज होते हैं और वो जियान को आवाज़ दे रहे होते हैं। तभी जियान का सर वहाँ पे घूमने लगता है और वो डरी सहमी एक ही जगह खड़ी होती है।
तभी बियर बीस्ट आता है और कहता है कि बॉस आप ठीक तो हैं ना, आखिर आपको क्या हुआ है। तभी जियाओयान की भी नज़र जियान पे पड़ती है और वो भी तुरंत जियान के पास आता है और उससे कहता है कि जियान तुम्हें क्या हुआ। तभी जियान कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ है कि मुझे कोई यहाँ पे बुला रहा है, शायद वो कोई ड्रैगन था जो कि पूरी तरीके से फ्रीज़ हो चुका है, मुझे वो आवाज़ दे रहा है। ये कहते हुए वो थोड़ा बहुत घबरा भी रही होती है और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता दूं कि जियाओयान को 3 और एंशियंट बीस्ट की पावर मिलने वाली है, जिसे अभी अभी जियान ने देखा था, जो कि जियान को अपनी तरफ बुला भी रहे होते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे आने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।